मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर के कारण अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। अभी तक हम कुछ कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि डायरेक्टली हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वर्टिकल वॉल पर। ओके, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर इज फिल्ड विद द वाटर अप टू हाइट 2.5 मीटर। ओके, तो ये जो 2, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो है 2 मीटर। ओके, और इसका विड्थ भी कितना है? 2 मीटर। ओके, पर यहाँ पर जो हाइट हमने वाटर का फील कर रखा है वो h इक्वल टू 2.5 मीटर फील कर रखा है। वाटर का डेंसिटी हमको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा, और यहाँ पर g का वैल्यू उन्होंने दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द वर्टिकल एंड बॉटम फेस। तो सबसे पहले हम बॉटम फेस का फाइंड कर लेते हैं, वो इजी है। तो बॉटम की अगर बात करें कि फोर्स ऑन बॉटम, ठीक है, बॉटम पर अगर फोर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट्स इट। तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा रो जी एच, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 2.5 और एरिया 2 इंटू 2। बॉटम का एरिया कितना होगा? ये जो बॉटम बनेगा इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 2 स्क्वायर, मतलब कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा इसको 10/4 लिख सकते हैं, मतलब ये भी अल्टीमेट कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10⁻1 2 3 4 और ये 5, 10⁻5 पास्कल। और ये हमने गेज प्रेशर फोर्स फाइंड किया, पास्कल नहीं होगा, न्यूटन। ओके, इतना फोर्स बॉटम पर लगेगा। अब वही यहाँ पर अगर हमको वर्टिकल वॉल पर फोर्स फाइंड करना है तो हम सेंटर पे कितना प्रेशर है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड पर कितना प्रेशर है वो फाइंड करेंगे। तो सेंट्रॉइड पर प्रेशर हुआ रो जी और 2.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर हमको वर्टिकल वॉल पर फोर्स फाइंड करना है, वर्टिकल वॉल पर फोर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सेंट्रॉइड पर प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाएगा रो जी। रो का वैल्यू कितना? रो का वैल्यू 1000, मतलब 10⁻3। जी का वैल्यू 10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया कितना हो गया? इस वर्टिकल वॉल का एरिया कितना होगा? वो होगा 2 इंटू 2.5। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमको फोर्स पता चलेगा वर्टिकल वॉल पर 6.25, है ना। 2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं अगर आपको सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट पता है तो। थैंक यू वेरी मच।